दोस्तों, कभी कभी कोई मुल्क सिर्फ नक्शे पर नहीं होता, वो ख्वाबों में, कहानियों में और ख्वाहिशों में बसता है। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे ही ख्वाब की तरफ, एक ऐसी सरजमीन की तरफ जो एशिया और यूरोप के बीचों बीच खड़ी है, जहां तारीख की खुशबू, जदीदियत की चमक और रूहानियत की गहराई एक साथ मिलती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की वो सरजमीन जहां हर गली में एक दास्तान सोई हुई है, जहां मस्जिदों के मीनार आसमान को छूते हैं, जहां समंदर की हवा में काफी की खुशबू घुली होती है, जहां अजान की सदा और न्यून लाइट्स एक ही वक्त में दिल को छू जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तुर्की सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक जज्बा है, एक जिद्दोजहद, एक तारीख है। ये वो मुल्क है जो सल्तनत उस्मानिया के जवाल से जन्मा, जहां से खिलाफत की आखिरी सदा बुलंद हुई और जहां मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। ये वो धरती है जिसने बादशाहत देखी, बगावत देखी और फिर अपने जख्मों से एक नया जन्म लिया। अब सवाल आता है, क्या एक आम पाकिस्तानी तुर्की जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकता है। तुर्की का सफर दो तरह से मुमकिन है, पहला बजरिया हवाई जहाज और दूसरा बजरिया सड़क। लेकिन सबसे आसान, महफूज और तेज रास्ता है हवाई सफर। पाकिस्तान से रोजाना दर्जनों परवाजें तुर्की के मुख्तलिफ शहरों को जाती हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बराह रास्त फ्लाइट्स दस्तयाब हैं। तुर्क एयरलाइन, PIA, कतर एयरवेज, एमिरेट्स, सबकी फ्लाइट्स इस्तांबुल जाती हैं। इस्लामाबाद से इस्तांबुल का हवाई सफर तकरीबन 6 घंटे 45 मिनट में मुकम्मल होता है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान से तुर्की का सफर जमीन के रास्ते से करना चाहे तो उसके लिए एक मुकम्मल और काबिले अमल रास्ता मौजूद है। ये रास्ता पाकिस्तान ईरान से होता हुआ तुर्की के जरिए गुजरता है। यानी आप सब से पहले बलोचिस्तान के शहर तफ्तान से निकलकर ईरान की सरहद मिर्जावा में दाखिल होते हैं। ईरान के अंदर ये रास्ता जाहिदान, किरमान, यज़्द, अस्फहान, तेहरान, तबरेज से गुजरता हुआ बाजरगान बॉर्डर तक पहुंचता है। वहीं से तुर्की का इलाका गुरबुलाग शुरू होता है, जहां से आप तुर्की में दाखिल होकर अर्ज़रूम, अंकारा और आखिर में इस्तांबुल तक पहुंच सकते हैं। यही रास्ता ओवरलैंड ट्रैवलर्स और बाइक या कार से यूरोप जाने वालों के लिए मशहूर और महफूज समझा जाता है। बस इतना याद रखें कि इस सफर के लिए आपको पाकिस्तान, ईरान और तुर्की तीनों मुल्कों के वीजे और गाड़ी के बैनुल अक़वामी सफरी कागजात दरकार होते हैं। अब बात करते हैं वीजे की। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा सिस्टम मौजूद है। बस आपको तुर्की के सरकारी वीजा पोर्टल पर जाकर पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और क्रेडिट कार्ड की तफसील देना होती है। वीजा फीस तकरीबन 9 से 10 हजार रुपए तक होती है और सिर्फ 10 मिनट में वीजा आपकी ईमेल पर मौसूल हो जाता है। वीजा मुद्दत आमतौर पर 30 दिन की होती है। अगर आपके पास UK, USA या कनाडा का वीजा है तो आपको तुर्की का वीजा फौरन और आसानी से मिल जाता है। तुर्की का रकबा तकरीबन 7,41,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है। ये मुल्क 8 ममालिक से जुड़ा हुआ है: ईरान, इराक, शाम, आर्मीनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, यूनान और जॉर्जिया। मुल्क की आबादी तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख है। दारुल हुकूमत अंकारा है, लेकिन दिल हमेशा इस्तांबुल में धड़कता है। ये मुल्क बरे-आज़म एशिया और यूरोप दोनों पर वाक़े है, इसलिए तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक पुल है। ऐसा पुल जो दो दुनियाओं, दो तहजीबों, दो रूहों को जोड़ता है। इस्तांबुल वो शहर है जो दो बराज़मों, एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़े है। यही वो जगह है जहां मशरिक़ की रूह और मगरिब की तहजीब एक दूसरे से गले मिलती हैं। ये शहर कभी बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था और बाद में सल्तनत उस्मानिया का दिल बन गया। बिल्लू मस्जिद, जिसे सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है, अपने 6 नीले मीनारों और अंदरूनी नीली टाइलों की वजह से मशहूर है। जब सूरज की रोशनी इन टाइलों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद मस्जिद के अंदर उतर आया हो। आया सूफिया, एक इमारत दो मज़ाहिब की सांस। आया सूफिया इस्तांबुल की सबसे तारीखी और रूहानी इमारतों में से एक है। इसकी दीवारों में वाकई ईसाईयत और इस्लाम दोनों की कहानियां मौजूद हैं। दोस्तों, आया सूफिया को बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन ने 537 ईस्वी में चर्च के तौर पर तामीर करवाया। तकरीबन 900 साल तक
ये मसीही दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। यहाँ ईसाई बादशाहों की ताजपोशी होती थी और ये कुस्तंतनिया यानी पुराना इस्तांबुल का मजहबी मरकज था। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में कुस्तंतनिया फतह किया तो उसने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसके अंदर मीनार, मेहराब और मिंबर शामिल किए गए। तकरीबन 500 साल तक ये सल्तनत उस्मानिया की मरकजी मस्जिद रही। तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1935 में आया सूफिया को एक म्यूजियम में बदल दिया। यहाँ दुनिया भर से लोग तारीख, मजहब और फन्ने तामीर देखने आते थे। उस वक्त ईसाई मोज़ाइक और इस्लामी खत्ताती दोनों को महफूज किया गया था। जुलाई 2020 में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने ऐलान किया कि आया सूफिया को दोबारा मस्जिद के तौर पर खोला जाएगा। आज यहाँ नमाजें अदा होती हैं, लेकिन साथ ही सयाहों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। इसके अंदर आज भी आप कुरान की आयत और ईसाई फरिश्तों के कदीम नक्श एक साथ देख सकते हो, जैसे दो मज़ाहिब एक ही छत के नीचे अमन की सांस ले रहे हो। आया सूफिया सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसानी तारीख का वो संग मील है जहाँ मजहब, फन, ताकत और वक्त सब एक साथ लिखे गए हैं। जहाँ एक तरफ सलीब की यादें हैं तो दूसरी तरफ अजान की गूंज। दोस्तों, इस्तांबुल वो शहर है जहाँ हर सड़क, हर गली एक अजीब कशिश रखती है। यहाँ बाजारों में मसालियों की खुशबू, गलियों में तुर्क काफी का जायका और फजाओं में इश्क का एहसास है। शाम के वक्त जब इस्तांबुल के ऊपर सूरज डूबता है और नीलुगों आसमान पर अजान की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे खुदा खुद जमीन पर उतर आया हो। तुर्की के वसत में वाक़े कपादोकिया दुनिया की सबसे अजीबो गरीब मगर हुसीन वादी है। यहाँ के पत्थरों के गार, पहाड़ी घर और सुबह के वक्त उड़ते हजारों गर्म हवा के गुब्बारे, ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। ये मंजर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। तुर्की के मगरबी हिस्से में एक अजीब सी जगह है जिसे पामोक किला कहते हैं। यहाँ के सफेद पत्थरों से गर्म चश्मे बहते हैं और पूरा इलाका यूं लगता है जैसे बर्फ ने जमीन को चूम लिया हो। ये तुर्की का वो हुस्न है जो वक्त के साथ नहीं मिटता। इंतालिया, अजमीर, बोर्सा ये वो शहर हैं जहाँ तुर्की का दिल धड़कता है। यहाँ बहरा रूम के किनारे नीले पानी, साहिलों पर दुनिया भर के सयाह और जदीद इमारतों के बीच पुरानी रूहानियत झलकती है। तुर्की की मईशत तकरीबन 1.1 ट्रिलियन डॉलर की है। ये मुल्क दिफाई टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इंजीनियरिंग में तेजी से तरक्की कर रहा है। तुर्की के ड्रोन्स, दिफाई आलात और तामीराती मंसूबे दुनिया भर में तुर्की का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ का जीवन मेयार तेज है, लेकिन लोगों के चेहरे अब भी नरम हैं। तुर्क लोग मोहब्बत से बात करते हैं, मेहमान को खुदा का तोहफा समझते हैं। यहाँ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल को छू जाता है। कबाब, डोनर, शावरमा, पाइडे, बाकलावा, तुर्क चाय और काफी, ये वो जायके हैं जो जबान पर नहीं यादों में बस जाते हैं। बाजारों में जब कोई बुजुर्ग चाय का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है खुश आमदीद, तो आप समझ जाते हैं ये मुल्क सिर्फ जमीन नहीं, दिल है। इस्तांबुल की रातें ख्वाबों की तरह हैं। टॉक्सिम स्क्वायर के कैफे, बसफोर्स के किनारे कश्तियों पर चलती मौसीकी और नौजवान नस्ल की हंसी, ये वो तुर्की है जो कम दिखाया जाता है। यहाँ नाइट लाइफ मौजूद है मगर पर्दे के पीछे। इस्लामी रिवायात की मजबूत दीवार के अंदर जिंदगी की रंगीनियां छुप कर सांस लेती हैं। ये तजाद ही तुर्की को एक जिंदा कहानी बनाता है। तुर्की के मर्द अमूमन जलाबिया या जदीद लिबास पहनते हैं और यहाँ की औरतें आज भी रिवायत और जदीदियत के दरमियान एक खूबसूरत तवाजुन कायम किए हुए हैं। कोई हिजाब ओढ़े, कोई स्कार्फ में तो कोई जदीद मगरबी फैशन में। शादियों में ढोल, रक्स, खुशी और पूरा गांव मिलकर जश्न मनाता है। यहाँ रिवायत और जदीदियत एक साथ चलती है, न टकराती है न मिटती है। दोस्तों, अगर आज तुर्की की इस जादुई तारीख से लिपटी, तहजीब से महकी, दिल को झंझोड़ देने वाली सैर ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है, अगर आज आपने अपनी स्क्रीन पर सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक तारीख देखी, एक तहजीब को छुआ और एक सदियों की सांसों वाला राज महसूस किया, तो समझ लीजिए आप सिर्फ देख नहीं रहे थे, आप
सीख रहे थे, जीत रहे थे, सफर कर रहे थे। हमने आज इस्तांबुल की गलियों में घूमती हवा, आया सोफिया की दीवारों में गूंजती दो मज़ाहिब की पुरानी कहानियां, बुलू मस्जिद की नीली रोशनी, कपादोकिया के आसमान पर उड़ते गुबारों का जादू और तुर्की के लोगों के दिल में धड़कती मोहब्बत, सब कुछ आपके दिल तक पहुंचा दिया। अगर किसी मंजर ने आपको हैरान किया, किसी हकीकत ने आपको चौंका दिया या किसी लम्हे आपने महसूस किया कि हाँ, दुनिया वाकई जादू से भरी है, तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो नहीं थी, ये एक एहसास था। और अब आपसे कोई छोटा नहीं, एक बड़ा वादा चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दुनिया के हर राज से आशना करें, वो तहजीबें दिखाएं जो वक्त ने छुपा दी हैं, वो हकीकतें सुनाएं जो दुनिया पर कभी जाहिर नहीं होती, वो मकामात दिखाएं जहां तारीख आज भी जिंदा है, तो अभी इसी लम्हे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि हमारा अगला सफर आपको हैरान कर देगा। याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, इसके राज बेशुमार हैं और हम आपके साथ सफर करने वाले हम सफिर हैं। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और ऐसे मुल्क का दरवाजा खोलेंगे जहां रोशनी भी है, अंधेरा भी, जादू भी है, हकीकत भी, हुसैनियां भी हैं और हैरानियां भी। तब तक दोस्तों जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, ख्वाब देखते रहें और अपनी रूह को सफर करते रहने दें। मिलते हैं एक और धमाकेदार, सनसनीखेज, हकीकतों से भरपूर वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।